अजी अभी हमें जो बात करना है वो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करनी है। पहले हमने रेसिमोज देखा, साइमोज देखा, है ना। अब इन्हीं के ये थोड़े से मॉडिफिकेशंस है। इन्फ्लोरेसेंस ही है, ग्रुप ऑफ फ्लावर भी यहाँ भी वही होगा, बस वो मॉडिफाइड है, नॉर्मल रेसिमोज साइमोज के टाइप्स नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें अलग हैं। कैसे? जैसे हम पहली जो इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, साइथियम की बात करेंगे, और साइथियम में क्या इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, क्या स्ट्रक्चर अलग है वो देखना। हमने सबने इन्वोल्यूकर वर्ड देखा था। इन्वोल्यूकर क्या होता है? ग्रीन वो लीफी स्ट्रक्चर जो इन्फ्लोरेसेंस के चारों तरफ हमने देखा था, जैसे मेज में, है ना, बनाना में देखा था। जब ये इन्वोल्यूकर फ्यूज हो जाए और फ्यूज होके एक ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर बना दे, ये जो आप देख रहे हो इसका, तो ये तो सेक्शन कट करके दिखाया गया है, ये इन्वोल्यूकर है। ये इन्वोल्यूकर्स फ्यूज होके पूरा एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअसली फ्यूज हो जाते हैं। वहां हम जब मेज की बात करते हैं तो कई इन्वोल्यूकर्स होते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे सारे फ्यूज होके क्या बना दिया, एक कप जैसा स्ट्रक्चर। एक मॉडिफिकेशन ये है, ठीक है। अब इस कप जैसे स्ट्रक्चर में इसके सेंटर से एक फीमेल फ्लावर लगा हुआ होगा। फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल है, फ्लावर की बात कर रहे हैं तो जो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक होगा, ये इसका पेडिसल है फीमेल फ्लावर का। ये पेडिसल लॉन्ग होता है एंड सो दैट दिस फ्लावर कम्स आउट फ्रॉम द कप। इसका जो फीमेल फ्लावर है वो बाहर आ जाता है, पेडिसल का लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। एंड दिस फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर्स। इसके चारों तरफ बहुत सारे मेल फ्लावर लगे होते हैं। मेल फ्लावर में चेंज क्या होता है, जो सेंटर में मेल फ्लावर लगे होते हैं, सेंटर पे वो जल्दी मैच्योर होते हैं, उनकी मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, और जो पेरीफेरी पे लगे होते हैं वो बाद में मैच्योर होते हैं, लेट में मैच्योर होते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, इसमें इन्वोल्यूकर फ्यूज हो गया और फीमेल फ्लावर एक है, मेल फ्लावर बहुत सारे होते हैं। ये है साइथियम। अब स्टेटमेंट्स देख लो, क्या क्या आपको यहाँ पे बातें याद रखनी है। पहला, इन्वोल्यूकर फ्यूज होके क्या बना देता है, कप शेप स्ट्रक्चर। इनके मार्जिन्स पर, हाँ एक बात ये एड ऑन करनी थी, इनके मार्जिन्स पर सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। किनके मार्जिन्स पर? जो हमारा ये इन्वोल्यूकर फ्यूज होके ऐसा जो कप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, यहां मार्जिन्स पर, इनके इस मार्जिन्स पर आपको सिक्रीटरी ग्लैंड्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो मार्जिनल जो रीजन है वो सिक्रीटरी ग्लैंड के साथ होता है, ये एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी, सेंटर ऑफ कप में एक आपको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल फ्लावर जो सबसे पहले मैच्योर हो जाती है। पेडिसल इनका बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, इसलिए फ्लावर ये कप से बाहर आ जाता है। अक्लेमाइडस फ्लावर, फीमेल भी और मेल भी। देखो फ्लावर के पास ना कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, है ना। ये जो वर्ल हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन फ्लावर्स के साथ नहीं होता। यहां पे फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट है, सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट है। और जब हम मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट है और कोई फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं अक्लेमाइडस फ्लावर। अक्लेमाइडस फीमेल भी होगा, अक्लेमाइडस मेल भी होगा, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कैलिक्स नहीं होता, कोरोला नहीं होता, ठीक है। तो दोनों ये फीमेल फ्लावर को सराउंड करते हैं। अब मेल फ्लावर आपका जो सेंटर की तरफ होगा वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, जो पेरिफेरल रीजन पे होगा वो बाद में मैच्योर होता है। एंड मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली स्टेमन, ये हमने देख लिया। एंड रेशियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। जो मेल एंड फीमेल फ्लावर का रेशियो है, फीमेल फ्लावर का नंबर 1 होता है और मेल फ्लावर का नंबर बहुत सारा होता है, ये आपको रेशियो याद रखना है, ठीक है। साइथियम में एग्जाम्पल यूफॉर्बिया है, पॉन्स्टेया है ना। एंड एक फैमिली है यूफॉर्बिया के नाम पे, यूफॉर्बिएसी फैमिली में इसी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ये इनका पिक्चर है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है आपका जो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसेलेस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और ये इस पे सवाल बहुत बनते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। पहली बात, ये कहाँ मिलेगा? ऐसे स्टेम पे मिलता है, ऐसे प्लांट्स पे मिलता है जिनके स्टेम पे लीफ अपोजिट मैनर में अरेंज होती है। फिलोटैक्सी में देखा था,
अपोजिट लीव्स इसी को बोलते हैं जब एक नोड से दो लीफ अराइज होती है ना, अपोजिटली प्रेजेंट हो, तो इनके स्टेम पे अपोजिट मैनर में लीफ अरेंज होती है, पहली बात। दूसरा, लीफ के एक्सिस से, ये लीफ का एक्सिस है, ये लीफ का एक्सिस है, यहां से दोनों एक्सिस से इनफ्लोरेसेंस अराइज होता है दोनों लीफ के एक्सिस से इनफ्लोरेसेंस अराइज होता है ना। एंड इनका जो एक्सिस है ये फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, पेडंकल की तरह काम करा तो फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, एंड इट गिव्स टू लैटरल ब्रांचेस एंड इट आल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर। एंड आफ्टर दैट, अब इससे सिर्फ एक साइड से ही फ्लावर अराइज होगा। अब आपने ये पढ़ा हुआ सा लग रहा है, ब्रांच अराइज हुआ एंड इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर्स, सेम एज इट इज। इधर भी इस पहले एक्सिस से हाँ यहां से हमने देखा, इधर एक साइड से इनफ्लोरेसेंस ब्रांच निकलेगा और वो फ्लावर में टर्मिनेट होता चला जाएगा। क्या पढ़ा था इसको, क्या नाम दिया था? इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को क्या नाम दिया था? मोनोकैजियल साइन। लेकिन स्टार्टिंग में देखो, पहला ये जो पेडंकल, ये जो एक्सिस अराइज हो रही है, जो ब्रांच अराइज हो रही है, इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर एंड इट गिव्स टू लैटरल ब्रांचेस एंड इट आल्सो टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। सेम पैटर्न इधर भी अरेंज होगा, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। तो दो तरफ फ्लावर जब अराइज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकैजियल साइम। ये क्या है? इस पॉइंट पे हम बात करेंगे तो ये डाइकैजियल साइम है, डाइकैजियल साइम है। यहां भी ये फ्लावर में टर्मिनेट होगा एंड इट आल्सो गिव्स टू लेटरल ब्रांचेस एंड इट आल्सो टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। एंड उसके बाद एक बार दो लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं उसके बाद सिर्फ एक ही ब्रांच अराइज होती है, इस तरह से। मतलब क्या हुआ, पहले तो ये डाइकैजियल था, इस पॉइंट तक तो ये डाइकैजियल था, एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इनटू मोनोकैजियल। क्लियर हुआ? तो लीफ अपोजिट हुआ, दोनों लीफ के एक्सिस से क्या निकला? पेडंकल, एंड इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, एंड देन ये डाइकैजियल साइम है, एंड डाइकैजियल साइम इज मॉडिफाइड इनटू मोनोकैजियल साइम। अब इस मोनोकैजियल साइम में भी ये कौन सा टाइप का है? हेलिकोइड है कि स्कॉर्पियोइड है? कौन सा टाइप का है? तो आप बोलोगे स्कॉर्पियोइड टाइप का है। कैसा है? स्कॉर्पियोइड टाइप का है, हेलिकोइड नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट साइड से इन फ्लावर्स, इनके ब्रांचेस अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वर्टिसेलेस्टर में यही होता है। क्या होता है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ईच लीफ इनफ्लोरेसेंस डेवलप, द मेन एक्सिस, लेटरल एक्सिस अराइजेस on which flower found, and now from these branches lateral branches develops which also bears flower। और इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस में पहले डाइकैजियल होता है, बाद में वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? मोनोकैजियल में। वो भी कौन सा? स्कॉर्पियोइड टाइप का। यहां पे सबसे ज्यादा गलती होने का चांस है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑसिमम। आज जाके सभी ऑसिमम का इन्फ्लोरेसेंस देखना, तुलसी जिसे बोलते हैं, है ना। साल्विया फैमिली का नाम है, लेबिएटी या लेमिएसी फैमिली के मेंबर्स में इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ये है इनका स्टेम, ये स्टेम है, स्टेम से ये यहां से अब लीफ होएगा, इधर से लीफ होएगा, इसके एक्सिस से ये ब्रांच निकला, फ्लावर में टर्मिनेट हुआ एंड इट गिव्स टू ब्रांचेस, तो डाइकैजियल साइम एंड आफ्टर दैट मोनोकैजियल। ठीक है, ये वर्टिसेलेस्टर का एग्जांपल है। ऑसिमम बहुत कॉमन एग्जांपल है, याद रखना। एंड लास्ट वन इज द हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम भाई साहब कमाल का इन्फ्लोरेसेंस है ये। इसमें क्या होगा? इसमें जो पेडंकल आपने पढ़ा था, पेडंकल जिसपे फ्लावर लगने वाले हैं, मेन एक्सिस, वो टर्मिनल एंड जो है पेडंकल का वो स्वेल कर जाता है। ये ब्रांच, ये पेडंकल, इसका टर्मिनल पार्ट स्वेल कर जाता है, पीयर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट हैज अ पोर, इधर एक छोटा सा पोर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोल। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोल। ये भी सवाल बन चुका है, इसके पोर को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोल। एंड इट हैज अ कैविटी, इस पोर के पास ये एक कैविटी होती है, ये कैविटी है।
इस कैविटी में इसके बेसल पार्ट पे, जो निचला हिस्सा है कैविटी का, देयर इज अ फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एंड अपर पार्ट पे प्रेजेंट होगा मेल फ्लावर। ठीक है, जो इनका पॉलिनेटर है इस पोर से एंटर करेगा, पॉलन ग्रेन ऊपर से इसके बॉडी पे चिपकेगा तो जाके इधर वो फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करा देगा, पॉलिनेशन इज कंप्लीटेड एंड आगे वो सीड सेट होएगा। ठीक है, पॉलिनेटर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि ये ओपनिंग बहुत छोटी है, ओपनिंग बहुत छोटी होती है, तो पॉलिनेटर्स इसी में कई बार, ज्यादातर पॉलिनेटर्स इसी में मर जाते हैं, इसी में फंस के मर जाते हैं। तो इनका इसलिए, जैसे एक आपने फ्रूट खाते हो अंजीर, वो भी यही है, तो उनमें वो इंसेक्ट्स प्रेजेंट, पॉलिनेटर्स उसी में मरे हुए हम खा जाते हैं, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि नॉनवेज है, इसलिए नॉनवेज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें बस इतना सा बात है ना। यहाँ पे कुछ बातें और आपको ऐड ऑन करनी है। इन्फ्लोरेसेंस, अपर पार्ट ऑफ पेडंकल मॉडिफाइड इनटू पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर, इसके पास एक कैविटी ऑस्टियोल नाम दे दिया, एंड बेस ऑफ कैविटी हैज फीमेल फ्लावर, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके पास मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। एंड ये जो फ्लावर्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर की तो बात हो गई। कुछ फीमेल फ्लावर ऐसी होती हैं जो स्टेराइल होती हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, इससे कोई सीड वीड सेट नहीं होता है, बट वो फीमेल फ्लावर की तरह प्रेजेंट होता है, तो वो स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स कही जाती है ना। फिग जो है, जो आपका फिग प्लांट है, उनमें इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिग याद रखना है, पीपल, बरगद, अंजीर, ये सारे इसी के मेंबर हैं, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन्फ्लोरेसेंस की कंप्लीट बात खत्म।